चलो हेडिंग डालो, सजातीय या समजातीय सजातीय या समजातीय सजातीय या समजातीय श्रेणी होमोलॉगस श्रेणी। चलिए लिखिए इसमें कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी, कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें कार्बनिक यौगिकों को अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया, अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया हो। जिसके प्रत्येक सदस्य में समान क्रियात्मक समूह उपस्थित हो। प्रत्येक सदस्य में समान क्रियात्मक समूह उपस्थित हो। और जिसके दो सदस्यों सजातीय श्रेणी कहते हैं। सजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे देखो एल्केन श्रेणी ले लो। एल्केन क्या होता है? CnH2n+2, ये एल्केन और इसमें CH4 पहले आता है, फिर क्या आता है? C2H6, फिर क्या आता है? C3H8, फिर C4H10, फिर C5H12। इसका नाम एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये इसका नाम होता है। तो इसके अणुसूत्रों में कितने का डिफरेंस चले? CH2 का। कार्बन एक बढ़ जाए और हाइड्रोजन कितने बढ़ जाए? 2 बढ़ जाए। तो देखो कार्बन 1 है इसमें 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 4 है इसमें 6 है। तो कितने का डिफरेंस हुआ? CH2 का अंतर हुआ। और इसमें भी देखो कार्बन 2 है इसमें 3 है, तो 1 कार्बन बढ़ा है, हाइड्रोजन 2 फिर से बढ़े, तो CH2। ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ, तो सब में CH2 का डिफरेंस चल रहा है, कार्बन 1 और हाइड्रोजन 2। तो ये श्रेणी कैसी होगी? सजातीय या समजातीय श्रेणी होगी। एक और एग्जांपल हो सकता है, ये तो एल्केन के एग्जांपल हो गए। अगर हम एल्कीन के लिखें तो एल्कीन में पहला क्या मिलता है? सूत्र क्या होता है? CH2 और पहला क्या मिलता है? CH4।
C2H4 एक पर नहीं मिलता है, 2 पर मिलता है। C2H4 और इसके बाद क्या आएगा? C3H6 फिर C4H8 C5H10। डिफरेंस इसमें भी चेक करो, कार्बन एक बड़ा है, हाइड्रोजन 2 बड़ा है। ऐसा ही इसमें भी हुआ, CH2 और इधर भी। तो ये एग्जांपल हो गए किसके? सजाती और समझाती श्रेणी के। ऐसे ही जो तीसरी होती है श्रेणी एल्काइन, वो भी अपलोड अगले रिजल्ट विशेषताएं। इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है सजाती श्रेणी? नंबर 1 विशेषताएं। देखिए, किसी सजातीय श्रेणी के वीडियो का जब छुट्टी हो, पेपर हो जाए सारे, तो ये वीडियो देखना था कि हम कभी क्लास में पढ़ते थे। हटाते थोड़ी ना वीडियो से, ऐसे फोटो है ये सबकी बात नहीं रिकॉर्ड हो जाती है, सब पिछले जो बना है उसमें सब बोलना। किसी सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को, किसी सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र से प्रदर्शित किया जा सकता है। एक सामान्य सूत्र से प्रदर्शित किया जा सकता है। देखो, सामान्य सूत्र से प्रदर्शित किया जा सकता है। ये जैसे एग्जांपल क्या था, तो इसका कॉमन फार्मूला क्या लिख सकते हैं? ये CN+, जो ये एक सामान्य सूत्र होता है, इससे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट लिखो, किसी सजाती श्रेणी के सभी सदस्यों को, किसी सजाती श्रेणी के सभी सदस्यों को, सेकंड पॉइंट है, सदस्यों को एक जैसी विधियों द्वारा बनाया जा सकता है। एक जैसी विधियों द्वारा बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है, यानी जो इसके बनाने की विधि चलेंगी एल्केन श्रेणी की, वो सारी श्रेणी। थर्ड पॉइंट, अभी कहीं मेथेनेथिन बनाने की विधि तो है नहीं तुम्हारे पास, कुछ ही कंपाउंड है, एथिल अल्कोहल है और एसिटिक कार्बनिक, और इधर अकार्बनिक में क्या क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, धावन सोडा, कास्टिक सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, चलिए आगे लिखिए। किंडोन है, नाइट्रस अम्ल सूत्र HNO2। नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला HNO2 और नाइट्रिक अम्ल का HNO3। और क्या कहते हैं?
सूर्यकांत। तुमने ही तो लिखा है, देखो क्या नहीं लिखा नहीं लिखा? लिखा सर, इसकी फोटो खींच के भेज दीजिएगा मेरे पे, मेरे पास नहीं। ओके, क्या है? वीडियो के पहले लगा देंगे आप। तो कितने हो गए? 3 तो हो गए, तीसरा लिखना। नाइट्रस और ग्रीन नाइट्रस। किसी सजातीय श्रेणी के सदस्यों के किसी सजातीय श्रेणी के सदस्यों के सजातीय श्रेणी के सदस्यों के भौतिक स्थिरांक उनके अणुभारों की भौतिक स्थिरांक मतलब नियतांक, भौतिक स्थिरांक उनके अणुभारों की वृद्धि के साथ क्रम से घटते या बढ़ते हैं, क्रम से घटते या बढ़ते हैं। क्रम से घटते या बढ़ते हैं। तो देखो, जो भी उनका क्वथनांक होगा, जैसे मीथेन का क्वथनांक अगर 50 डिग्री सेल्सियस हो, तो जो एथेन आएगा वो उसी के आगे, अनुभार भी ज़्यादा है इसका, तो इसका क्वथनांक इससे ज़्यादा होगा, 60 होगा, 70 होगा, फिर इसका 80 होगा, 90 होगा, मतलब बढ़ते हुए क्रम। जैसे फॉर्मूला बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका क्वथनांक भी बढ़ेगा। नंबर 4, सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों के सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों के रासायनिक गुण समान होते हैं। सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों के रासायनिक गुण समान होते हैं, यानी जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी सारी सेम रिएक्शंस को दिखाएंगे। नाम जैसे मेथिल का नेक्स्ट हेडिंग डालो, आगे बढ़ते हैं। लिखो कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धतियाँ। कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धतियाँ। ऑक्सीजन हार्मोन है, हार्मोन हटेगा बहुत से। पौधों में पाए जाते हैं। सिटी क्या क्या पौधों में भी तो पोषण आता है। पोषण पोषण हट गया? हाँ हटा है। नहीं हटा, नहीं बताया था हमने। कल भाई नहीं हटा है। इतनी सी तो हेडिंग है पोषण की। बोल दो मुझे वाली है। कार्बनिक यौगिकों की नाम जिब्रेलिन और या ऑक्सीजन सब हट गए। हार्मोन हट गए, मनुष्य में पाए जाने वाले हटे हैं कि उसमें कभी। वर्तमान समय में कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की 2 पद्धतियां प्रचलित हैं। दो पद्धतियां प्रचलित हैं। 2 पद्धतियां प्रचलित हैं। नंबर 1 हेडिंग डालो, साधारण पद्धति या निरर्थक पद्धति। साधारण पद्धति या निरर्थक पद्धति। साधारण या निरर्थक। देखो, कार्बनिक रसायन के विकास के प्रारंभ में
कार्बनिक रसायन के विकास के प्रारंभ में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कार्बनिक यौगिकों का नामकरण केवल इसी पद्धति के अनुसार किया जाता है। केवल इसी पद्धति के अनुसार किया जाता है। था। इसमें उसका नाम, बनाने की विधि या गुणधर्मों के आधार पर, बनाने की विधि या गुणधर्मों के आधार पर रखा जाता था। खत्म। बनाने की विधि है पाचन के आधार पर रखा जाता है। जैसे किसके बनाने कुछ टॉपिक लिखा, किसी का नाम आया, अभी केवल नाम कर देती। जैसे लिखो, जैसे कुलदीप राय CH3COOH, जैसे CH3COOH, कोएसिटिक अम्ल, कोएसिटिक अम्ल, कोएसिटिक अम्ल नाम दिया गया, कोएसिटिक अम्ल नाम दिया गया। अब देखो CH3COOH, ज्यादातर जो नाम है वो लैटिन भाषा से लिए गए। लैटिन भाषा में जैसे तुमने पढ़ा होगा अल्फा बीटा गामा, नहीं पढ़ा? ये लैटिन भाषा ये भी अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा बीटा बीटा जीटा हाई साई इसका नाम कैसे? देखो अम्ल तो उसको इसलिए कहा गया क्योंकि इसका स्वाद खट्टा है, और एसिडिक इसलिए कहा गया क्यों पिया नहीं तुमने, मिठाई नहीं खाई तुमने, सच्चे एसिटी जो होता है ना, एसिटी माने होता है कच्चा सिरका। वैसे ये क्या होता है शुद्ध रूप में सिरका ही होता है। तो मसाले जब से बन रहे हैं, भारत एक ऐसा है मसालों का प्रदेश है। केरल में बहुत सारे मसाले, जितने भी प्रकार के मसाले सब्जी में बनते हैं सब भारत में। श्रीलंका सिरका तो कहीं बनाया है, जहाँ गन्ना की खेती होगी वहीं पर सिरका। श्रीलंका में तो खाते हैं। फिर बन के एक पैकेट हो जाता भाई। अरे भाई ज़्यादा तो मसालों का प्रदेश कहा जाता है केरल, क्योंकि वहाँ पर जितने भी मसाले हैं जैसे काली मिर्च, हल्दी, ये सब हल्दी भी तो अपने वो तो बनाए जाते हैं। अम्ल इसलिए कहा गया क्योंकि इसका स्वाद खट्टा था, और एसिडी माने होता है इसका, तो एसिडी को जो है बढ़ा दिया गया और इसको ले दिया गया एसिटिक। अम्ल की इंग्लिश क्या होती है? तो एसिटिक एसिड इसका नाम पड़ेगा। एक और तत्व होता है जैसे कि हमने बताया CH4। CH4 का नाम, पहले CH4 का नाम होता था मार्स गैस। मार्स MAR, मार्स माने होता है
मार्च मीन्स होता है दलदल। तो मार्स गैस इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये CH4 जो है दलदली स्थानों पर पाया जाता है, इसलिए इसको मार्स। हाँ, जमीन में पाया जाता है, जहाँ पर दलदल होता है खूब सारा, वहाँ बम्बर किनारे तालाबों के किनारे या ऐसी जगह जहाँ पर वर्षों से पानी भरा हो और खूब सारा दलदल हो, वहाँ पर लिख लो ये दो उदाहरण, एक सिरका का उदाहरण लिखो। ये जो नाम रखे जाते थे इससे कभी ये नहीं पता चलता था कि इस नाम में कितने हाइड्रोजन आएंगे, कितने ऑक्सीजन। जेट के पहले क्या ज्ञान बना ये कुछ नहीं लिखना, ये तुम्हारे काम का नहीं। नहीं केवल ठीक है। इसका मतलब नहीं एक और होता है शराब या मेथिल अब दूसरी हेडिंग डालो, नेक्स्ट लिखो Union of Pure लिखो सभी लोग इसका लिखो, पूरा नाम लिखो इसका, इंटरनेशनल IUPAC बोलो नहीं सकता, इंटरनेशनल यूनियन यूनियन ऑफ प्योर PUR यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड APPLIED अप्लाइड केमिस्ट्री CHEMISTR इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर हिंदी में लिखो अंतरराष्ट्रीय अनुप्रयुक्त विशुद्ध अनुप्रयुक्त विशुद्ध रसायनज्ञ संघ एवं और बीच में विशुद्ध एवं रसायनज्ञ संघ रसायनज्ञ संघ जो है तो इसमें ग्रुप वाइज चलेंगे जो है ना। तो नाम लिखने से पहले देखो कार्बन 1 को क्या कहते हैं, कार्बन 2 को
इसको लिख लो साइड में। अच्छा और रोल इन्हें पता है लास्ट पार्ट तो क्या हो सकता है अभी ये सब चीजें दोबारा ना इसीलिए पेपर है मेरा। बोले देखो पहला ग्रुप में अल्कोहल 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 का प्रतीक चिन्ह ओएच सिंगल बॉन्ड माइनस नहीं पढ़ते सिंगल वन। देखो यदि किसी दिए गए कार्बनिक यौगिक में उपस्थित हो उपस्थित हो तो उसका IUPAC नाम लिखते समय एल्केन का ई हटाकर लिखते समय एल्केन का ई हटाकर OL एल्केन का ई हटाकर OL और हिंदी में और जोड़ देते जैसे इसमें देखो कार्बन कितने हैं पहले नंबर एक कार्बन के लिए क्या लिखोगे मेथ। एल्केन सीरीज है तो मेथ के साथ में एन भी आएगा मेथ प्लस एन प्लस एन का ई हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा सेम है इसमें भी होगा एन प्लस ऑल हो जाएगा ये क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल मेथेनॉल एथेनॉल और प्रोपेनॉल तो ये आगे बना लोगे प्रोपेनॉल पेंटेनॉल ये सब